में पढ़ाऊंगा, 15 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना? बोर लग रहा है क्या? सुबह से बैठो, बोर तो लगेगा। चलो सर, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेंडल्स लॉ, ठीक है ना? मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए थे वो पढ़े थे पिछले क्लास में। अब देखेंगे एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ। एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है कि वह नियम जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। जैसे मेंडल ने क्या बताया था कि कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और जाता है तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो कितना कितना परसेंट प्रोजनी में जाएगा, कितना परसेंट प्रोजनी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोगों को डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, तो हमारे बच्चों में कितना परसेंट चांस रहेगा कि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चे पैदा होंगे, कितना परसेंट सिकल सेल एनीमिया से फ्री बच्चे पैदा होंगे। तो ये सब किससे जान पाए हैं हम लोग? जेनेटिक्स से जान पाए हैं ना। मेंडल ने 2 लॉ दिए, वहीं से जेनेटिक्स का पूरा जेनेटिक्स उसी पे टिका है, मेंडल के 2 लॉ से। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ। एक्सेप्शंस मतलब जो मेंडल के नियम के फॉलो नहीं करता। अब पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 99.99% मेंडल का नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है ना? लेकिन कुछ परसेंट मेंडल का नियम फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसके बेस पे हम मेंडल के नियम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। जिसके बेस पे पूरा जेनेटिक्स टिका है, हाइब्रिडाइजेशन आज जितना भी हो रहा है, अच्छे अच्छे वैरायटी बन रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन आज मतलब फार्मर ले रहे हैं, और हम लोग जितना भी आगे बढ़ पाए हैं जेनेटिक्स की दुनिया में वो मेंडल के लॉ पर टिका है। लेकिन कुछ जो नियम है जो मेंडल के नियम के फॉलो नहीं करता, उसके बेस पे हम मेंडल के नियम को अलगा नहीं सकते, ठीक है ना? तो देखते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता। फर्स्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से क्लियर है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब क्या होता है था? F1 में एक जीन दूसरे जीन, एक एलील दूसरे एलील पर अधिक प्रभाव दिखाता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंस बोलते हैं। और रेसिसिव को किसको बोलते हैं? एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव से छिप जाता है, इसको क्या बोलते हैं? रेसिसिव बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? टॉल बोलेंगे। टॉल क्यों बोलेंगे? एक एलील के द्वारा दूसरे एलील के प्रभाव को यहाँ पे छिपा दिया जा रहा है, इस कारण इसको हम यहाँ पे टॉल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे मेंडल के हिसाब से ये जैसे लंबा और यहाँ पे बौना का क्रॉस करवाया, तो मेंडल के हिसाब से क्या बनना था? लंबा बनना था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये कंडीशन अगर होता है तो लंबा और बौना में क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? दोनों अपना बराबर प्रभाव दिखाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मीडियम। ये प्लांट जो बनेगा वो मीडियम साइज का हो जाएगा, ठीक है ना? इसको आगे समझते हैं अच्छे से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्वेश्चन आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन सा है? मिराबिलिस जलापा। इसमें क्या होता है? व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर को, ये रेड है और ये है व्हाइट कलर, सॉरी उल्टा लिख दिया। रेड और व्हाइट को क्रॉस कराएंगे तो इसमें क्या बनना चाहिए? मेंडल के हिसाब से F1 में रेड बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बनता क्या है? पिंक बनता है। नया फिनोटाइप हमको देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें दोनों एलील अपना इनकम्प्लीट प्रभाव दिखाता है। नाम से ही स्पष्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब होता है प्रभाव दिखाना, और इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा। जब एक एलील यहाँ पे F1 में दोनों एलील का अधूरा प्रभाव होता है, तब दोनों एलील अपना
इनकम्प्लीट प्रभाव शो करता है, तब इसको क्या बोलते हैं हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। डेफिनेशन सिंपल है, जब F1 में दोनों एलील अपना इनकम्प्लीट प्रभाव दिखाए तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको आगे अच्छे से समझते हैं और इसमें कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिए थे, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में दो कलर को यहां पे लिया गया है, कैपिटल W, इसको क्या बोलेंगे, रेड कलर, स्मॉल w, व्हाइट कलर। दोनों का क्रॉस कराएंगे तो F1 में क्या होगा, कैपिटल W, स्मॉल w। मेंडल के हिसाब से यहाँ पे क्या बनना था, अगर ये डोमिनेंट है ये रेसिसिव है मैं बोलूंगा, तो मेंडल के अनुसार यहाँ पे क्या बनना था, रेड बनना था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट का जो नियम क्या कहता है, यहाँ पे रेड ना बन के यहाँ पे पिंक बनेगा। दोनों एलील अपना इनकम्प्लीट प्रभाव यहाँ पे दिखा रहा है, इस कारण यहाँ पे पिंक बनता है F1 में। अगर इसको F2 में लेके चलेंगे तो क्या होगा, F2 में लेके चलेंगे तो क्या बनेगा इसमें, इस टाइप से प्रोजनी देखने को मिलेगा। अब इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इसमें क्या प्रोजनी देखने को जो मिल रहा है, तो इसमें क्या है, ये रेड है। अब ये मेंडल के अनुसार क्या बनना था, इसमें रेड बनना था, लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, पिंक बन रहा है। ये क्या बन रहा है, पिंक बन रहा है। यहां पे क्या बनेगा, व्हाइट। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट में फिनोटाइप रेशियो क्या देखने को मिलेगा। मेंडल के अनुसार फिनोटाइप रेशियो क्या देखने को मिला था, 3:1 मिला था। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, इसमें रेड कितने दिख रहे हैं, 1, पिंक कितने देखने को मिल रहा है, 2, और यहां पे व्हाइट कितने देखने को मिल रहा है, 1। जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल W कितने देखने को मिल रहा है, 1। कैपिटल W, स्मॉल w कितना देखने को मिल रहा है, 1, 2, और स्मॉल कितना देखने को मिल रहा है, 1। मेंडल के हिसाब से फिनोटाइप हमको क्या मिला था, 3:1, लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप क्या मिला है, 1:2:1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है और सब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। मेंडल के हिसाब से यहाँ पे 3:1 मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 1:2:1 मिल रहा है। इसमें कंफ्यूजन होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, फिनोटाइप पूछ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट जीनोटाइप पूछ सकते हैं। ज्यादा चांस है कि फिनोटाइप पूछे, क्योंकि ये डिफरेंट है, ठीक है ना। और क्वेश्चन बाकी बता दिया था कि किस टाइप से आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में हेटेरोजाइगस परसेंट कितना बनेगा, तो हेटेरोजाइगस कितना दिख रहा है यहाँ पे, 2% कितना है, 50%, 25 + 25, 50%, ठीक है। होमोजाइगस कितने देखने को मिल रहा है, 50%। इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है फिनोटाइप कितना आता है, और क्वेश्चन देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा, और दे देंगे राइस, व्हीट, जो भी हो एग्जांपल में दे देंगे। आंसर क्या आएगा, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का को एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि यदि 2 प्लांट है, ध्यान से सुनना ना, यदि 2 प्लांट है, एक लंबा टीटी और एक बौना, दोनों का क्रॉस किया गया, तो F1 में इनकम्प्लीट डोमिनेंट के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा, लंबा, बौना, मीडियम और इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से आंसर देगा। कंडीशन दिया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो क्या आएगा आंसर, मीडियम आएगा ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, दोनों एलील अपना बराबर
प्रभाव दिखाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबको समझ आ गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंट को इससे समझते हैं। क्या किया गया था? रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस किया गया। नया क्या देखने को मिला हमें? पिंक देखने को मिला F1 में। जीनोटाइप क्या आया था? 1:2:1। फिनोटाइप क्या आया था? 1:2:1। इसको चेकर बोर्ड में बना दिया गया है वही। समझ आ गया ये? सेकंड आता है एक्सेप्शंस है को डोमिनेंस। नाम में फोकस करना है, बाकी डेफिनेशन ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है ना। को डोमिनेंस मतलब इसको ऐसे कर देना, ठीक है ना। सी को 50%। अब इसको आगे समझते हैं क्या होता है को डोमिनेंस मतलब। राउंड कलर ऑफ एनिमल। राउंड मतलब होता है चितकबरा, कलर एनिमल। आप लोग कभी चितकबरे कलर का एनिमल देखे हो? जैसे लाल और सफेद कलर का क्रॉसिंग टाइप से दिखता है, आधा लाल आधा सफेद, देखे हो ना। ये देखो इसमें क्या होता है, देखो व्हाइट और रेड कलर को क्रॉस करवाया गया तो क्या मिला यहाँ पे? राउंड कलर, ठीक है ना। इसको समझते हैं। इसमें व्हाइट कलर, ये क्या बोल रहा है? को डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब प्रभाव, को मतलब 50%, ठीक है ना। को डोमिनेंस इसमें क्या होता है? इसके एलील का और इसके एलील का दोनों बराबर 50-50% शो होंगे, ठीक है ना। जैसे व्हाइट कलर WW क्रॉस WW, इसको कराएंगे तो F1 में क्या बनेगा? कैपिटल W स्मॉल w। तो इसमें क्या बन रहा है? मेंडल के हिसाब से क्या बनना था? यहाँ पे व्हाइट बनना था, लेकिन यहाँ पे बन क्या गया? राउंड कलर का एनिमल। ये एग्जांपल है, राउंड कलर का एनिमल किसका एग्जांपल है? को डोमिनेंस। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? इसका भी एलील 50% अपना शो कर रहा है और इसका भी जो एलील है वो अपना 50% शो कर रहा है। बन क्या रहा है यहाँ पे? चितकबरे कलर का पशु देखने को मिल रहा है। समझ आ गया? आगे क्रॉसिंग करने आ जाएगा F2 में ले जाने, जीनोटाइप फिनोटाइप सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। समझ गए ना? को डोमिनेंस समझ गए? सीधा सीधा ऐसे याद रखना है, सी डोमिनेंस मतलब प्रभाव। सी को ऐसे मोड़ देना 50%, ठीक है ना। 50-50%। जब दोनों जीन के एलील आपस में इक्वल प्रभाव दिखाए तो उसको क्या बोलेंगे? को डोमिनेंस। समझ गए ना? अब देखते हैं ओवर डोमिनेंस। पहले ही बताया था मैं, नाम पे फोकस करो। यहां पे क्या बोल रहा है? ओवर। ओवर मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है ना। ओवर डोमिनेंस इसको देखते हैं। क्लोरोफिल परसेंट इन बार्ले। बार्ले जौ, जौ जानते हो सब। जौ में क्या हुआ? पत्ती के क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को जानते हो ना। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? हरा रंग पत्ती में आता है ना। तो एक हरा रंग की पत्ती और एक ज्यादा कम हरा रंग की पत्ती, हरा और फीका हरा, कम हरा, दोनों को क्रॉस करवाया तो अभी तक क्या मिल रहा था? पेरेंट की जितना मिल रहा था या पेरेंट से कम मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? ओवर डोमिनेंस। यहाँ पे अधिक हरा देखने को मिलता है, अपने दोनों पेरेंट से भी अधिक हरा देखने को मिलता है। नाम से स्पष्ट है ना। जब इसमें क्या होता है? F1 में एक एलील दूसरे एलील पर अधिक प्रभाव दिखाता है और दोनों पेरेंट से भी ज्यादा अधिक प्रभाव दिखा देता है, ओवर प्रभाव दिखाता है, अपने पेरेंट से भी ओवर। ये हरा था और ये कम हरा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? अधिक हरा। दोनों पेरेंट जितने हरे हैं ना, उससे भी हरा रंग का क्लोरोफिल वाला प्लांट यहाँ पे प्रोजनी देखने को मिला। इसको क्या बोलेंगे? ओवर डोमिनेंस। समझ आ गया ना? इसमें भी जीनोटाइप क्या आएगा और फिनोटाइप क्या आएगा? सेम आएगा। क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे ना, बना लोगे आगे। अब आता है मल्टीपल एलील। इसको आप लोग सुने होंगे 11वीं 12वीं में बार बार क्वेश्चन आता है, 2 नंबर 3 नंबर पढ़ते आए हो। ये
बार बार पूछा जाता है, मल्टीपल एलील। मेंडल ने क्या बताए थे कि एक जीन के कितने एलील होते हैं, वो जीन वर्ड का कभी यूज नहीं किए थे, वो क्या बोलते थे, फैक्टर। तो एक फैक्टर में 2 और फैक्टर होते हैं करके बोलते थे, ठीक है ना। तो एक जीन के अभी तक क्या जान रहे हो आप लोग, 2 एलील होते हैं, ठीक है ना। एक जीन में इस टाइप से 2 एलील देखने को मिल सकता है। लेकिन मल्टीपल एलील क्या होता है, जब एक जीन के 2 से अधिक एलील हो तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। मेंडलिज्म में हम लोग क्या पढ़े थे, एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, एक जीन के 2 से अधिक एलील हो तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोट एग्जाम्पल याद कर लेना, डेफिनेशन इजी है ना। जब एक जीन के 2 से अधिक एलील देखने को मिले तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। मेंडलिज्म में कभी पढ़े इस टाइप से देखे थे क्या, एक जीन के 2 से अधिक एलील हो, नहीं देखे थे ना। ABO ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप सब जानते हो, ABO, उसमें एक जीन में 3 एलील देखने को मिलता है। ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का। कोट कलर ऑफ रेबिट, ABO ब्लड ग्रुप और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट। एग्रीकल्चर वाले के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट, और ये इंपॉर्टेंट है, ABO ब्लड ग्रुप। यहां से क्वेश्चन इसके उदाहरण पे आता है, और इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक जीन के जब 2 से अधिक एलील हो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील में आगे जब पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि मल्टीपल एलील का क्या क्या कैरेक्टर होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, सब चीज अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि मल्टीपल एलील होता क्या है और मेंडल के नियम को किस तरह से ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, लिंकेज। सब नाम सुने हो लिंकेज, पहले क्या होता है लिंकेज। देखो जैसे ये पेन है, ठीक है ना, और इसमें एक बॉटल है, एक जैसे बॉटल पकड़ा हूं मैं और उसके ढक्कन को आपस में लगा दिया हूं, तो इसमें क्या लिंकेज क्या बोलता है, जब 2 जीन आपस में बहुत ही पास में हो और जनरेशन टू जनरेशन आपस में इनहेरिटेंस होते हैं। इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगत होते हैं। हर जनरेशन में, जैसे कि ये एक कैरेक्टर ले लिया गोल पीला, ठीक है ना, एक कैरेक्टर लिया हूं मैं गोल पीला, और वो हर जनरेशन में गोल पीला देखने को मिल रहा है, वो अलग अलग हो ही नहीं रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे, ठीक है ना। जब 2 जीन आपस में एकदम टाइट लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से और वो जनरेशन टू जनरेशन आपस में आगे बढ़ते हैं, हर जनरेशन में वो 2 कैरेक्टर देखने को मिलता है। 2 कैरेक्टर देखने को मिल रहा है मतलब एक कैरेक्टर के लिए एक जीन जिम्मेदार होते हैं, और 2 कैरेक्टर हो गए तो 2 जीन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और हर जनरेशन वो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल है एक इसका एक हाथ जैसे गायब है, ठीक है ना, तो हर जनरेशन में इसी टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिंकेज है, ठीक है ना। 2 कैरेक्टर है, बाल भी आ रहा है और ये भी गायब है, तो क्या हो गया, किस कारण से हो रहा है, दोनों जिंक आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना। वहां पे मेंडल के नियम फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। 2 कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से चिपक गए हैं और हर जनरेशन टू जनरेशन वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ड्रोसोफिला, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। और लिंकेज क्या होता है बेसिकली समझ गए, और लिंकेज में क्या हो रहा है ये भी समझ गए, लिंकेज को आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना।